नाउ क्वेश्चन नंबर 6, x3 plus x square y plus x y square plus y cube equals to 81। आप साथ में नोट्स, जब भी आप वीडियो देखें साथ में नोट्स लेके बैठे जो मैंने आपको व्हाट्सएप किए। वही मैं काम कर रहा हूँ, dy by dx लगा रहा हूँ सब क्या है, dx dy upon dx लगा रहा हूँ सब क्या है। ठीक है, उसके बाद वही डिफिनेशन, x क्यूब का डिफिनेशन आपको अच्छे से पता है, सीधा सीधा 3x स्क्वायर प्लस, यहां देखो आप इन दोनों फंक्शंस में u इंटू वी अप्लाई हो रहा है, u इंटू वी, यहाँ पे u और v, इसमें भी आपका ये u और ये v। ठीक है, तो u इंटू वी का फॉर्मूला क्या है आप जानते हो, क्या होता है u इंटू वी। पहले u का डिफिनेशन, पहले x स्क्वायर जो है वो कॉमन रहेगा, u कॉमन रहेगा, v का डिफिनेशन, फिर v कॉमन रहेगा और u का डिफिनेशन। कैसे, पहले x स्क्वायर में बाहर निकाला एंड डिफिनेशन ऑफ y प्लस y में बाहर निकाला और डिफिनेशन ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह से इसमें भी आप अप्लाई करेंगे u इंटू v, x कॉमन डिफिनेशन ऑफ y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कॉमन डिफिनेशन ऑफ x प्लस, ये आपका एक ही फंक्शन है तो y क्यूब का डिफिनेशन, जिस तरह हम x क्यूब करते हैं 3x स्क्वायर, उसी तरह से 3y स्क्वायर और साथ में dy बाय dx इक्वल्स टू 81। 81 एक कांस्टेंट है, 81 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफिनेशन 0 होता है। क्लियर, बस अब इसको आप डिफिनेशन कर दो बाकी का। y का डिफिनेशन 1 होता है तो यहाँ पर dy by dx ही रहेगा प्लस x स्क्वायर का डिफिनेशन 2x प्लस x आपको कॉमन, y स्क्वायर का डिफिनेशन 2y एंड dy by dx प्लस y स्क्वायर, x का डिफिनेशन 1 प्लस 3y स्क्वायर dy by dx 0। अब जिन जिन के साथ में dy by dx लगा हुआ है, ये 3 टर्म्स हैं, इनको एक साथ रखो, बाकी टर्म्स को उधर ले जाओ। ठीक है, तो इनके साथ में है आपके पास x स्क्वायर, यहाँ पे आपके प्लस 2xy और वहां पे आपके प्लस 3y स्क्वायर। इनको मैंने dy by dx कॉमन निकाली है इनमें से, इक्वल्स टू बाकी जो 3 टर्म्स है 1 2 और 3, इनको मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो माइनस ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और अब आपका dy by dx को इस साइड रखो और बाकी इसको आप उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो इक्वल्स टू माइनस अपॉन दिस। ठीक है, इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन। इसमें देखो आपको यहाँ पे जो एंगल के प्लेस पे एक्स वाई आ रहा साथ में। ठीक है, तो यहाँ जब एंगल का कॉस का डिफिनेशन करने के बाद जब एक्स वाई का डिफिनेशन करेंगे तो यहाँ u इंटू वी अप्लाई होगा। कैसे, डिफिनेशन ऑफ के, तो
साइन स्क्वायर वाई का डिफिशिएंट, साइन स्क्वायर वाई का डिफिशिएंट क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर का डिफिशिएंट, तो 2 sin y एंड डिफिशिएशन ऑफ अगेन sin y, वही चेन रूल अप्लाई हो रहा है, कल जो अपन ने सीखा था वो चेन रूल अप्लाई हो रहा है। मैंने केवल स्क्वायर का डिफिशिएंट किया, तो x स्क्वायर का डिफिशिएंट जिस तरह 2x होता है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 2 sin y और फिर वापस से sin y का डिफिशिएंट हुआ। पहले मैंने केवल पावर का डिफिशिएंट किया, अब sin y का डिफिशिएंट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे cos x y का डिफिशिएंट, तो sin माइनस sin x y, नाउ डिफिशिएंट ऑफ x y इक्वल्स टू ये k का आपको कांस्टेंट है, तो इसका डिफिशिएंट हो जाएगा 0। अब देखो 2 sin y और sin y का डिफिशिएंट cos y एंड y फंक्शन है, y वाला फंक्शन इसलिए आपका dy by dx साथ में रहेगा, प्लस माइनस sin y sin x y, x y का डिफिशिएंट ये u into v अप्लाई हो रहा है, u into v है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, आपको आ जाना चाहिए, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पर अच्छे से किया है। तो x और y का डिफिशिएंट करेंगे, पहले x कॉमन एंड डिफिशिएंट ऑफ y प्लस y कॉमन डिफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0। ये आपका 2 sin y cos y आइडेंटिटी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है आपका 2 sin x cos x, वो होता है आपका sin 2x, यहाँ sin 2y हो जाएगा dy by प्लस माइनस sin xy, और ये आपका हो गया आपके पास x y का डिफिशिएंट आपका dy by dx प्लस y कॉमन और x का डिफिशिएंट आपका 1, x का डिफिशिएंट 1 होगा, ठीक है, तो मैंने लिखा नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर लो ये वाला, ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं साथ सारे, तो x sin xy dy by dx, उसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस y sin xy इक्वल टू 0। अब वही dy by dx जिनके साथ में उनको एक साइड रखो, बाकी को एक साइड दूसरी साइड ले लो, तो इन दोनों से कॉमन हो गया आपका sin 2y माइनस x sin xy dy by dx इक्वल टू y sin xy। अब dy by dx को इस साइड रखो और इस वाले पार्ट को उधर ट्रांसफर कर देंगे, इस वाले पार्ट को उधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस x दैट्स द आंसर, क्लियर। अब इसके आगे 8th क्वेश्चन तक आपके इम्प्लिसिट फंक्शन है, 8th क्वेश्चन तक इम्प्लिसिट फंक्शन है, उसके बाद